पूरे वीक में अपन कैसा काम किया है वो अभी देखेंगे। 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई, इसमें अपन क्या क्या काम किया है वो देखेंगे। तो पहले अपन क्या देखेंगे, 25 को मैंने क्या क्या काम किया था, बाय किया है। उसके बाद मार्केट अपने अगेंस्ट में गया। अगेंस्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ कहा एक बार पुट बाय किया, ठीक है। तो ये अपने फेवर में आया, ये यहाँ तक आया। ये जब 50% पे आ गया, यहाँ तक इतना ऊपर जाने के बाद जहाँ ये 50% इधर आ रहा है, ये कर्सर दिख रहा है अपने को, ये कर्सर के यहाँ 50% तक आने तक मैंने मेरा क्यों निकाल दिया, क्योंकि क्या किया था, मार्केट ने नीचे आने के बाद ऊपर का मूव किया था। ऊपर का मूव करने के बाद उसको नीचे आके 50% से वो वापिस ऊपर जा सकता था। दोनों पोजीशंस निकाल दिए, मैं क्लोज किया। पॉइंट्स देखो, प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी आपके साइड से देख लो। खाली क्या करना है अपने को, ग्रीन में क्लोज करना है। तो इधर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, नो एवरेजिंग भी नहीं करना है। एवरेजिंग स्ट्राइक प्राइस पे काम करता हूँ और 3 मेरा एंट्री लेता हूँ। पहला एंट्री मैं आउट ऑफ द मनी लेता हूँ और छोटा क्वांटिटी में लेता हूँ, बराबर है। तो मैंने ये यहाँ के पहला एंट्री किया। उसके बाद मेरे फेवर में गया, वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एट द मनी मैंने क्या किया, एट द मनी इधर मेरा एक पोजीशन बनाया। जो पहला क्वांटिटी लिया था उससे थोड़ा तक जाता था, तो मैं क्या करता था, तीसरा क्वांटिटी उससे डबल क्वांटिटी में ये करता था और इसके ऊपर 30-35 पॉइंट 50 पॉइंट तक रुकने के बाद अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता था। ये मेरा स्ट्रैटेजी, ये हिसाब से मैं काम करता हूँ। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एवरेजिंग नहीं करना है। एवरेजिंग क्यों नहीं करना है, तो एवरेजिंग में अब इधर ये देखो, कोई जन अभी उसको बाय करना रहेगा, इधर बाय करेगा, इधर से ऊपर जाएगा, इधर बाय करेगा, इधर से ऊपर जाएगा, इधर बाय करेगा, इधर से ऊपर जाएगा, इधर बाय करेगा, इधर से ऊपर जाएगा। ये क्या रहता है, वो करते रहते हैं और मार्केट उसका पूरा जो कैपिटल है वो पूरा निकाल देता है। इसलिए एवरेजिंग नहीं करने का, अपने को जो कॉन्फिडेंस रहेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करना है। और तीन ही मेरे देखो, हर एक का सेटअप अलग रहता है, हर एक का कैपिटल अलग रहता है, हर एक का माइंडसेट अलग रहता है, हर एक चीज़ अलग अलग रहता है। वो हिसाब से वो काम करता रहता है। तो 25 को अपन कैसा ट्रेड लिया, मैंने क्या किया, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद तुरंत नीचे आया। निफ्टी भी नीचे आ रहा था और क्या कर रहा था, दोनों नीचे आ रहा था। मैंने यह पहला क्वांटिटी यहाँ के कहा आउट ऑफ द मनी, कम क्वांटिटी लिया, मेरे फेवर में आया। फेवर में आने के बाद मैंने क्या किया, ये ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ क्या मेरा एट द मनी दूसरा क्वांटिटी डबल में लिया। डबल में लेने के बाद मैंने तीसरा क्वांटिटी 0 के ऊपर जाने के बाद मैं मेरा उससे डबल क्वांटिटी लेने वाला था, लेकिन वो 0 से अंदर आया तो मैंने तीसरा एंट्री नहीं किया। और उसके बाद मैंने ये पोजीशंस क्यों निकाला, उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। पोजीशंस निकालने का रीज़न यही है कि मार्केट अप होने के बाद पूरा ऊपर गया था। इसका मतलब वो क्या करने वाला था, ऊपर भी जा सकता था। इसलिए ये रिट्रेसमेंट समझ के, ये 0.5 तक रिट्रेसमेंट समझ के मैंने 0.6 0.5 पे मेरा सब पोजीशन निकाल लिया और दिन मेरा प्रॉफिट में क्लोज किया। तारीख का अपन देख लेंगे, 24 तारीख को मार्केट क्या कर रहा था। 24 तारीख को मैंने क्या लिया था, सी लिया था। सी लेने का रीज़न क्या था, मार्केट गैप अप खुला था। मार्केट के पास यहाँ कहाँ स्टॉप लॉस नहीं थे, यानी ये जो मूव किया था उसके बाद गैप अप खुलने के बाद उसके पास क्या नहीं थे, स्टॉप लॉस नहीं थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैं देखो नीचे वाला भी ट्रेड ले सकता था 0.5 तक, लेकिन मैं क्या किया, गैप अप खुला। इसका मतलब क्या करना है अपने को, ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट इतना होके भी गैप अप खुला है तो क्या कर, ये मूव और ये मूव, तो मैंने क्या किया, इसको 0.5 तक आने तक रुका। उसके बाद 0.5 तक आया। 0.5 तक आने के बाद मैंने क्या किया, पहले एक 57,700 का मैंने सीई का एक पोजीशन इधर बना लिया। यहाँ कहाँ बना लिया, 0.5 तक बना लिया। उसके 327 पे बना दिया मैं।
उसका स्ट्राइक प्राइस का जो रेट चालू था 327, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, और नीचे आया, यहाँ से और नीचे आया, यहाँ पे मैंने एट द मनी यानी 57 चालू था वो 57 पे मैंने क्या किया 365 पे मेरा और एक क्वांटिटी बढ़ा दिया। ये अब गया तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या किया, फिबो लगाया, वो 0.5 तक आया। 0.5 तक आने के बाद मैंने क्या किया, मेरा जो भी पोजीशंस था वो निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि मार्केट शार्प नीचे आ रहा था, ये रिट्रेसमेंट करेगा, ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। देखो अपने को क्या करना है, एक मूव कैप्चर करना है, एक अपना जो भी दिन का टारगेट है वो कैप्चर करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अभी ये यहाँ तक आता था 3.8 तक आता था, तो और एक मैं इन द मनी क्वांटिटी ऐड करता था और ये यहाँ तक का मूव कैप्चर कर देता था। लेकिन ये यहाँ तक आया नहीं, इसलिए मैंने तीसरा क्वांटिटी लिया नहीं। ये यहाँ तक आया, इधर मेरा सब क्वांटिटी निकाल दिया। मेरे को 50-50 चांस रहते हैं, हर चीज़ में 50-50 चांस रहते हैं। उसमें भी आपने को क्या करना है, मार्केट को एनालाइज करके आपने जो भी पॉइंट्स है वो निकालने की कोशिश करनी है। तो मैं ये खुलते ही नीचे टाइप तक 0.5 तक एक ट्रेड ले सकता था, उसके बाद 0.5 के बाद मैं एक ऊपर का भी ट्रेड ले सकता था। लेकिन ऊपर का ट्रेड मैंने यहाँ तक क्लोजिंग प्राइस तक क्यों नहीं लिया, मेरे को मालूम था देखो ये 0.5 तक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन अपना प्रॉफिट का टारगेट आ गया। थोड़ा थोड़ा का बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद से अपना प्रॉफिट को एक बड़ा कैपिटल बनाना है। उसके बाद अपना जो भी है वो प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 24 का अपना ट्रेड। अभी देखेंगे 23 को मैंने कैसा ट्रेड लिया था, उसके पीछे का रीज़न देखते हैं क्या है, मैंने क्यों ट्रेड लिया था, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं इधर फिबो क्यों लगा रहा है, देखो फिबो लगाने का कारण क्या है, मैंने क्या किया है, ये जो पिछले लो है उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो ओपन हुआ है उसको मैं मेरा 100 लगा देता हूँ और उधर से 0.5 तक जो भी रहता है वैसा एंट्री लेता है, ठीक है। तो अपना एंट्री फिक्स रखना है, एग्जिट फिक्स रखना है, अपना टारगेट फिक्स रखना है, अपना सब फिक्स करके एकदम डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो 24 को मैंने कैसा काम किया, 24 को मार्केट क्या खुला था, गैप अप खुला था। इसका मतलब अपने को क्या करना है, अपने को मार्केट के साथ काम करना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, ये ऊपर के सब स्टॉप लॉस 0.5 तक निकाल दिए थे। अभी उसको खाली क्या करना था, क्लोजिंग प्राइस के ये क्लोजिंग प्राइस वाले सब निकालने थे। तो यहाँ 2 दिन से अपने को स्टॉप लॉस दिख रहे तो उनको 0.5 तक आने के बाद उसने निकाल दिया। अभी उसको क्या करना था, ऊपर का मूव करना था और मार्केट क्या खुला था, गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद अपने को क्या करना था, मार्केट के साथ चलना था। मार्केट के साथ चलना था, इसलिए मैंने 56,800 का कॉल लिया, 410 पे लिया मैंने। 56,000 का कॉल यहाँ कहाँ लिया 410 पे लिया और 390 तक वो यहाँ तक था। उसके बाद मैंने क्या किया, 425 पे ये जब क्लोजिंग प्राइस तक आया, देखो यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी था। इसलिए मैंने क्या किया, आउट ऑफ द मनी यहाँ पे एंट्री लिया कम क्वांटिटी में। उसके बाद वो रिट्रेस किया, मेरे अगेंस्ट में गया। अगेंस्ट में जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ एक ट्रेड बनाया। कौन सा बनाया, एटीएम में बनाया। एटीएम में बनाने के बाद मैंने क्या किया, इससे डबल क्वांटिटी लेके और एक ट्रेड बनाया। और एक ट्रेड बनाने के बाद ये 425 पे लिया, ये यहाँ तक आने तक 450 हो गया। ये भी क्वांटिटी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट और 10-20 पॉइंट लॉस में था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने मेरा सब क्वांटिटी निकाल दिया। यहाँ से निकालने का मैं रीज़न बता देता हूँ। आप क्या करता है, यहाँ ये अपन जो ओपन हुआ वो ओपन से इधर तक अपन फिबो का रिट्रेसमेंट देखेंगे तो वो 0.6 तक आता है। तो 0.6 के यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा सब पोजीशन निकाल दिया और मैं क्या किया, अपना प्रॉफिट जो भी पॉइंट्स मिल रहे थे, जितना भी पॉइंट्स, खाली क्या अपना मोटिव क्या है, अपने को ग्रीन में क्लोज करना है, एंट्री परफेक्ट करना है, एग्जिट परफेक्ट करना है। डॉट आपको एंट्री करना रहेगा तो वो डॉट टू डॉट हमें नहीं मिलेगा। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने टारगेट के हिसाब से अपना पहला एंट्री लेना है। टारगेट अपने हिसाब से चल रहा है, इधर से ऊपर जाता तो मैं दूसरा एंट्री नहीं लेता था। लेकिन वो इधर से ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो मैंने दूसरा एंट्री कौन सा बनाया, पहला आउट ऑफ द मनी, दूसरा एट द मनी और तीसरा यहाँ से नीचे आता था, ये 0 तक आता था। तो 0 के यहाँ मैंने इन द मनी कर रहा था और यहाँ से 0.5 तक मेरा
जो भी है टारगेट लेके। ये देखो इधर से यहाँ ऊपर गया, रिग्रेट नहीं करना है, लालच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जितना अपना सेटअप के साथ बनता है, जितना अपने को कैप्चर करना है वो निकल गया। दिन में एक ही ट्रेड करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। तो 23 को अपन कैसा ट्रेड किया, फिर से एक बार बोलता हूँ, क्या किया, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट के साथ चल रहा था, मार्केट रिट्रेस हुआ, क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता था, ये मेरे को मालूम था। क्लोजिंग प्राइस के ये यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं, उनको निकालना बहुत ही जरूरी रहता है, इसलिए मार्केट वहाँ तक आता है। लेकिन अपना एंट्री छूट नहीं जाए, अपने को एंट्री परफेक्ट जगह पे मिले, इसलिए मैंने क्या किया, पहला एंट्री कम क्वांटिटी में, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ज़्यादा हिलता नहीं, इसलिए मैंने इस पे कम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी यानी जितना अपना टारगेट लेना है वो टारगेट से 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, जितना भी टारगेट होता है वो टारगेट तक अपने को अपना क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर तक आउट ऑफ द मनी लिया, अपने अगेंस्ट में गया, तो फिर से नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस तक आया। उसके बाद मैंने क्या किया, एट द मनी का कॉल लिया, उससे डबल क्वांटिटी लिया, उसके बाद ये मूव किया। अभी ये इधर एंट्री किया, अभी एक और एक एंट्री होता था, वो किधर होता था 0.5 पर, 0 पॉइंट के यहाँ से नीचे 20, 25, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट तक रुक रहे हैं। 50 पॉइंट के बाद अपना लॉस लेके निकल जाना है, दिन का क्लोज करना है, दैट्स इट। ओके, टुडे एवरेजिंग नहीं करना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है। फाइट क्यों नहीं करना है, जो पहला ट्रेड रहता है क्वालिटी ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड लेना है। उसके बाद अपन दूसरा ट्रेड लेने जाएंगे तो अपना माइंड सेट काम नहीं करता है, अपना दिमाग काम नहीं करता है। अपन क्या करते हैं, रिवेंज में जाते हैं और उसको कवर करने के लिए मार्केट से फाइट करने लगते हैं। तो इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है और मार्केट से फाइट नहीं करना है। एक ट्रेड क्वालिटी ट्रेड लेना है, अच्छा ट्रेड लेना है, सफिशिएंट बैलेंस रखना है। क्योंकि अपने को हर टाइम जो तीसरा पोजीशन लेना है वो उससे डबल लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, अपने फेवर्स में थोड़ा भी बहुत गया तो पीछे का लॉस भी कवर करके अपने को प्रॉफिट में दिखता है। तो ये हो गया 23 का। अभी अपन देखेंगे 22 में अपन क्या काम किया है। 22 में गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर खुला था, ऊपर खिला था, लेकिन ऊपर साइड उसको बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं थे। यहाँ क्या 3-4 दिन का देखना है, 1, 2, 3-4 दिन में अपने को कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिख रहे। ठीक है, और ये जो यहाँ थे, ये यहाँ कहाँ दिख रहा है, कर्सर को देखना है, कर्सर को देखो आप, ये यहाँ कहाँ थे, ये पॉइंट से उसने क्या किया, वो जो बैठे थे उनको निकाल दिया। तो मुझे क्या करना था, मुझे क्लोजिंग प्राइस तक ट्रेड लेना था। ठीक, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस तक आया था, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ आने तक क्लोजिंग प्राइस वाले को डराया धमकाया, उसके बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, वो ऊपर भी गया, एक डबल डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर भी गया। लेकिन अपने को क्या करना है, अपना दिन का जो भी ट्रेड है वो करना है, सही जगह पे एंट्री करना है, सही जगह पे एग्जिट करना है। प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अपने प्रोसेस को खाली फॉलो करना है, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। अपन जो भी अभी 8 दिन का जो ट्रेड है वो मैं अपना कॉन्फिडेंस के साथ, और कहाँ लिया, कहाँ एग्जिट किया, कितना पॉइंट निकाला, क्या किया, वो सब क्यों बता रहा है, क्योंकि भाई जनरल में लिखा हुआ है, मेरे एक्सेल शीट में लिखा हुआ है। मैंने रोज उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट किया तो क्यों किया, मैंने लॉस किया तो क्यों किया, मैं बैंक निफ्टी दिन में कितना मूव करता है, महीने में कितना मूव करता है, वो सब अपने को जो चीज़ में अपने को काम करना है उसका पूरा मालूमात अपने को रहना मांगता है। तो प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द गेम। अपने को खाली प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, जो प्रोसेस बना है वो प्रोसेस को अपना फॉलो करना है, एक फ्रेमवर्क बना के चलना है, फ्रेमवर्क में काम करते रहना है। जो वीक पॉइंट्स है वो वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। एक बेहतर आज के दिन से पहले कल के दिन बेहतर होने की कोशिश करना है। तो 22 तारीख को अपने कैसा काम किया, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या किया, मार्केट क्या किया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद 3 दिन देखा, 3 दिन स्टॉप लॉस नहीं थे, गैप अप खुला। इसका मतलब अपने को क्या करना है, जब मार्केट के साथ चलना है, ऊपर का ट्रेड लेना है, लेकिन देखना है ऊपर उसको स्टॉप लॉस है क्या नहीं। प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट हाई कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के यहाँ जो भी बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं उनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर साइड से नीचे तक ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मेरे फेवर में आया, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मेरा ट्रेड निकाल दिया। तो ये था 22 तारीख का ट्रेड किया मंडे को, यानी मंडे को क्या मैंने कौन सा ट्रेड लिया, क्या ट्रेड लिया, कैसा ट्रेड लिया, उसका अपन पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पुट साइड का ट्रेड लिया। पुट साइड का ट्रेड लेने के बाद मैंने क्या किया, वो क्लोजिंग प्राइस तक आने के बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया। देखो ये क्लोजिंग प्राइस तक आया, एक हैमर बनाया, उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया।
ये ग्रीन कैंडल के यहाँ मैंने जो मेरा पुट साइड का ट्रेड था वो निकाल दिया और मैं क्या किया कॉल साइड का ट्रेड बनाया। क्या किया दोनों साइड के ट्रेड निकाले, अच्छे से पॉइंट निकाले। वीक को एनालिसिस करना है, अपने मंथ को एनालिसिस करना है, अपने ईयर को एनालिसिस करना है। मैंने जो भी ट्रेड किया दिन में उसका हर एक चीज लिख के लिखना है। तो उस पर क्या क्या लिखना है, मैंने कौन से टाइम पे लिया, मैंने एंट्री कहाँ किया था, मैंने एग्जिट कहाँ किया था, मैंने क्वांटिटी फिक्स रखना है। मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, बैंक निफ्टी। ओनली मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ। मैं क्लोजी पूरा 8 दिन का अपन एनालिसिस किया, मैंने कैसा ट्रेड लिया था, क्या ट्रेड लिया था, प्रॉफिट। अभी पिछला वीक में भी अपने को पूरा वीक प्रॉफिट हुआ है, ये वीक में भी पूरा वीक। देखो आहिस्ता आहिस्ता आपका क्या होएगा, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल के ऊपर रिस्क लेके फिर अब बड़े बड़े पॉइंट्स निकालो। अभी जितना भी जो सेटअप के ऊपर से मिलता है वो पॉइंट, तो वो निकालने की कोशिश करो और अपना दिन ग्रीन में क्लोज करो, वीक ग्रीन में क्लोज करो, अपना महीना ग्रीन में क्लोज करो, अपना ईयर क्लोज करो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी लेवल्स बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, आप दिन ब दिन प्रो होते जाओगे। एक ही चीज़ में मास्टर करना है, वही चीज़ बार बार करते रहना है। उसके जो वीक पॉइंट्स है, जो लूज पॉइंट्स है, उसको कारी इम्प्रूव करना है। जो गलती हुआ है वो गलती फिर से नहीं करना है। बस बाकी दैट्स इट टुडे। ओके बाय।